नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील। आज हम बात करने जा रहे हैं सीकेडी में नारियल पानी या नारियल के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं सीकेडी होता क्या है। तो सीकेडी मतलब जिनका क्रिएटिनिन 1.5 से ऊपर हो चुका है उनको हम सीकेडी की श्रेणी में लेते हैं। और सीकेडी जो है अलग अलग ग्रेड में होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। ग्रेड 5 मतलब ESRD मतलब ऑलमोस्ट डायलिसिस की स्थिति। तो हम बात करने जा रहे हैं सीकेडी की, जिनमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 की कंडीशंस होती है, जिनका क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर अप टू 19-20 तक भी हो सकता है, जिनका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम सीकेडी में हम बात करते हैं। तो सीकेडी में मेनली होता क्या है। तो सीकेडी में किडनी का फंक्शन जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। किडनी का जो वर्क होता है लोड कम हो जाता है, किडनी उतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, डिपेंडेंसी जो है उनकी वर्किंग लोड वो कम हो जाती है। तो जब भी किडनी फंक्शन कम काम करेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों हम नारियल पानी को कम लेना प्रेफर करते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। तो किडनी मेनली जो है, जो भी हम डाइट प्रोडक्ट्स लेते हैं वो हमारा स्टमक के थ्रू डाइजेस्ट होके ब्लड में उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो पोटेशियम्स की बात करें, सोडियम्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन की बात करें, सभी मात्राएं जो है ब्लड में पहुंचती है। और जब भी ब्लड में पहुंचती है तो उसका फिल्ट्रेशन जो है हमारी किडनियां करती है। क्योंकि हमारी किडनी अगर कमजोर होती है, किडनी अगर कंप्रोमाइज है, जिनका क्रिएटिनिन 1.5 से ऊपर हो चुका है, चाहे वो 2.5 हो, 3 हो, 5 हो, जिनका क्रिएटिनिन जितना लेवल पे हो उस लेवल ग्रेड के हिसाब से वो किडनी काम करती है। सपोज दैट हम मान लो कि क्रिएटिनिन हमारा 4 है, किसी का क्रिएटिनिन 4 है तो उनकी किडनी फंक्शन की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। जिनका क्रिएटिनिन 7 है उनकी किडनी फंक्शन की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नारियल प्रोडक्ट या नारियल पानी जो हम बात करने जा रहे हैं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, नारियल और नारियल के प्रोडक्ट्स और नारियल के पानी में पोटेशियम जो है हाई इंग्रेडिएंट्स में होते हैं। जैसे अगर मान लो नारियल पानी की बात करते हैं, अगर 100 ग्राम नारियल पानी की बात करें तो उसमें 250 मिलीग्राम जो है पोटेशियम की मात्रा होती है। ऐसी स्थिति में हम अगर रोजाना या 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के अगर नारियल पानी लेते हैं तो क्या होगा कि किडनी पे लोड आएगा। किडनी लोड क्यों आएगा, बिकॉज किडनी वर्क जो है स्लो करती है या कंप्रोमाइज है, किडनी का फंक्शन स्लो हो चुका है, कम हो चुका है। ऐसी स्थिति में पोटेशियम फिल्ट्रेशन का लोड बढ़ गया है किडनी में, तो क्या होगा कि ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगेगी, बिकॉज किडनी कमजोर है, किडनी उतना फिल्टर नहीं कर पा रही। तो ऐसी स्थिति में जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो पोटेशियम लेवल बढ़ने लगेगा, जिसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और जब भी हाइपरकैलेमिया बॉडी में डेवलप होने लगेगा तो हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स देखने मिलेंगे। जो कि हाइपरकैलेमिया सिम्टम्स होंगे तो शरीर को उस सिम्टम्स से सफर करना पड़ेगा। जैसे कि हाइपरकैलेमिया सिम्टम्स की अगर बात करें हम, तो हार्ट में पाल्पिटेशंस हो सकता है, या चेस्ट पेन हो सकता है, या हार्ट की एकदम जो है इरेगुलर हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया हो जाएगा, या एक तो ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है। जब भी टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया होगा तो हार्ट पर लोड बढ़ेगा, हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, चेस्ट पेन होगा। अगर मसल्स में बात करें तो मसल्स फटीग होने लगेगी, वीक होने लगेगी, मसल में ट्रैम्बलिंग हो सकती है, मसल्स पेन हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकता है, चलने में ऐसा लगेगा कि ट्रैम्बलिंग हो रही है, पैर बैलेंस नहीं कर पाएगा, ऐसा लगेगा कि कहीं बैठ जाए हम चल ना पाए, या बहुत ज्यादा वीक लगेगा लोअर, खास करके लोअर लिम्ब मसल्स में ज्यादा वीकनेस आ सकती है। एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बिकॉज मसल क्रैम्प करती है तो एब्डोमेन मसल्स में पेन होता है। नॉसिया वोमिटिंग हो सकती है, अनइजीनेस लग सकती है, हार्ट की मसल्स पे वर्कलोड बढ़ने से, या हार्ट की मसल्स पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, या हार्ट की रिदम बढ़ने की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। इस प्रकार के सिम्टम्स जो है हाइपरकैलेमिया में देखने मिलते हैं। और ज्यादा अगर हाइपरकैलेमिया डेवलप हो गया, जिनका पोटेशियम 6.5 या 7 से ऊपर हो गया, तो उनकी हार्ट की रिदम रुक भी सकती है। ब्रैडीकार्डिया के बाद जो है बहुत ज्यादा पल्स स्लो भी हो सकती है, जो कि जानलेवा तक हो सकता है, जो कि हार्ट जो है कई बार रुकने की स्थिति में आ जाता है, पल्स 25-30 तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो सकती है अगर नारियल पानी या नारियल के प्रोडक्ट हम रेगुलर में लेते हैं, या सीकेडी कंडीशंस में, अगर सीकेडी कंडीशंस हमारी वर्सनिंग है और उस अवस्था में लेते हैं तो दोस्तों ये रहा आज का हाइपरकैलेमिया का
इंडिकेशन जो कि नारियल या नारियल पानी की वजह से ज्यादा तेजी से हमारे शरीर में हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। हमें जब भी हमारा क्रिएटिनिन बढ़ने लगा है और पोटेशियम खास करके 4.5-5 से ऊपर जाने लगा है हमारे ब्लड की मात्रा में, तो हमें इस प्रकार के प्रोडक्ट से बचना चाहिए, जिससे हम हाइपरकैलेमिया के सिम्टम से बचें और हमारा हार्ट सेफ रहे, हम सेफ रहे और हमारे हाइपरकैलेमिया सिम्टम से दूर रहे और हार्ट के रिदम को जो फ्लक्चुएट करती है, इसमें ब्रेदिकार्डिया डेवलप देखने को मिल सकता है, उन चीजों से बच सकते हैं। धन्यवाद।